91.1 से मैं हूँ पलक एंड जॉइनिंग अस टुडे इज मिस्टर रवीश गुप्ता, केपरी ग्लोबल कैपिटल के बिजनेस हेड। सर, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस हेड जब लगता है, डज इट एवर गेट टू योर हेड? नॉट एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो बिजनेस हेड का फुल फॉर्म हिंदी में करेंगे तो सिंपल बिजनेस चलाने वाला। तो बिजनेस चलाने वाले में क्या बड़ी बात है। कांटों का ताज है, कांटों का ताज। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर रोल में मेहनत है। एब्सोल्युटली। सर, केपरी लोन्स के साथ आपकी क्या जर्नी रही है और क्या इंस्पायर किया आपको ज्वाइन करने के लिए? कैपरी लोन्स के साथ मैं बहुत रीसेंट पास्ट में ही जुड़ा हूं। दिसंबर 2021 में ही मैंने कैपरी लोन्स ज्वाइन किया है। मेरा पूरा 20 साल का कैरियर मेजॉरिटी लेंडिंग बिजनेस में ही रहा है। और कैपरी का जो एक विजन है कि एक अनबैंक्ड कस्टमर बेस को सर्व करना, एक उस कस्टमर सेगमेंट को जिसको नॉर्मली लोन मिलने में काफी कठिनाइयां होती हैं या उसको लोन आसानी से नहीं मिलता है, उस सेगमेंट की समस्या को सॉल्व करना, वो जो एक विजन है। 20 साल में मैंने भी पाया कि काफी बार कस्टमर उस सिचुएशन में होता है जहां वो काफी रिक्वेस्टिंग मोड में होता है, बट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस लिमिटेशन या सर्विस लिमिटेशन हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं जी। तो मुझे लगा कि शायद कैपरी के विजन के साथ अगर मैं अपना इनपुट ऐड करूंगा तो हम मिलकर कस्टमर की समस्याएं दूर करेंगे। एब्सोल्युटली। इवन मेरे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है वो उन जनरली मैं ही मुझसे लोन लेते हैं, मैं उनको देती हूँ, हेल्प करती हूँ, बट हर बार ऐसा नहीं होता। और जब वो गोल्ड लोन कहीं और अन इंस्टीट्यूशनल जगहों से लेते हैं, इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, वो भी छोड़िए, आपको पता भी नहीं होता, वो आपका गोल्ड लेके भाग भी सकते हैं। तो अगर एक अच्छी इंस्टीट्यूशन उनको हेल्प करे, जैसे कि आपने कहा, जो थोड़े से कम समर्थ हैं और कुछ लाइफ में गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जैसे इनको घर लेना है, ये सब, क्या है विजन कैपरी गोल्ड लोन्स को स्केल करने का? कैपरी लोन्स के लिए हमारा विजन बहुत क्लीन है, बहुत क्लियर है। हम नॉर्थ और वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारा जिसके अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो स्टेट्स हैं जहां पर आज भी ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड लोन बिजनेस उन शहरों तक या उन कस्बों तक नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। और आज भी वहां पर कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेगमेंट डोमिनेट करता है। आज भी लोकल मनी लेंडर्स या लोकल ज्वेलर्स गोल्ड लोन बिजनेस को डोमिनेट करते हैं। हमारा सोचना है कि उन जगहों पर हमें पहुंचना है। हमने कस्टमर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड और एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जो एक जिसको बोलना चाहिए कि जहां पर उनके साथ फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में डीलिंग हो, और उनके गोल्ड की, जैसा भी आपने बोला कि गोल्ड को लेकर उनके माइंड में एक निश्चिंतता हो, बिकॉज गोल्ड वो दे के जा रहे हैं, उस गोल्ड की एक फाइनेंशियल कीमत है, बट उससे ज्यादा बड़ी कीमत उसकी इमोशनल कीमत है, क्योंकि वो गोल्ड उनके पेरेंट्स का हो सकता है, उनकी शादी में मिला हुआ हो सकता है, उनकी सो उसकी एक अलग ही इमोशनल वैल्यू है। सो टियर 5, टियर 4, टियर 5, टियर सिटीज, 6 सिटीज हमारा टारगेट सेगमेंट होगा, और अगले 5 साल में हमारा फोकस है कि एटलीस्ट 1500 ब्रांचों के साथ हम कस्टमर्स को सर्व करें इस नॉर्थ और वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में। वाओ वाओ। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स की अगर बात करें कैपरी गोल्ड लोन्स के, तो उसके बारे में सर कुछ बताइए। हमें कस्टमर्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। लास्ट 26 अगस्त को हमने 108 ब्रांचेस के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की थी, एक साथ 108 ब्रांचेस। और मुझे ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि विद इन आई वुड से इवन लेस देन 30 डेज, अभी 30 दिन भी शायद पूरे नहीं हुए हैं, और कस्टमर्स ने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया है कि हम ऑलमोस्ट 100 करोड़ की लोन बुक टच कर चुके हैं। ओह माय गॉड सर, तो कस्टमर्स हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, हमारे स्टाफ हमारी बात को लेकर कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं। जो भी मीडियम के द्वारा हम कस्टमर्स को जो हमारा 7 अपनों का विजन है, वो विजन हम पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। सो ये हमारे लिए खुशी की बात है, और हम चाहेंगे कि इस विजन को हम कंटिन्यू करें। इन टर्म्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर्स विजन, हमने ऑलरेडी पहले भी बताया है, मैं वही बात रिपीट करूंगा। हम लोग 200 प्लस ब्रांचेस
इसी फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करेंगे। और बाकी और भी ब्रांचेस हैं जो इसी साल के लिए लाइनअप है। सो 1500 ब्रांच जो हमने कहा है, हमारी कोशिश है कि हम उस नंबर को जल्दी से जल्दी पहुंचे और कस्टमर्स की समस्याओं को जल्दी सुलझाने के लिए हमारी प्रेजेंस रहे। नो ऑफ कोर्स यार, जब कभी पैसे की किल्लत होती है तब वो गोल्ड आपके काम आए और एक अच्छी जगह पर आप जहाँ ट्रस्टवर्दी हो, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, तो इट्स नथिंग लाइक दैट। सर अगर यूएसपी की बात करें तो आपके गोल्ड लोन बिजनेस का क्या यूएसपी है जो आपको सबसे डिफरेंट करता है? देखिए, गोल्ड लोन अगर मैं ऐसे बोलूं कि एज अ प्रोडक्ट तो सबसे सिंपल प्रोडक्ट है। गोल्ड आपको देना है, उसके अगेंस्ट में पैसा लेना है। और आरबीआई से रेगुलेटेड है सारा, जिसको बोलना चाहिए लोन टू वैल्यू। सो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर कस्टमर का डिसीजन, कस्टमर का जो कस्टमर किससे वो गोल्ड लोन ले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेदर देन कि हम किसको गोल्ड लोन दें। बिकॉज सीधी सी बात है कि उसकी गोल्ड की एक वैल्यू है जिसके अगेंस्ट में वो पैसा ले रहा है। जैसा आपने बोला, आप भी अपनी डोमेस्टिक हेल्प की कभी कभी मदद करते हैं और मौका आने पे आप भी विश्वास करके उसे गोल्ड लोन दे सकते हैं। लेकिन वो किस पे विश्वास करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने कस्टमर्स की दो समस्याएं हमने देखी थी, जो कि मैं जैसे मैंने बताया अराउंड 20 इयर्स हो गए हैं लेंडिंग बिजनेस में, और टिपिकली गोल्ड लोन बिजनेस में कुछ 12 साल हो गए हैं। तो दो समस्या हमने देखी थी। एक था, उसको अपने गोल्ड को लेके सिक्योरिटी का बड़ा टेंशन रहता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो आपको अपना सोना छोड़कर जा रहा है और जिसकी कीमत 100 रुपए रहती है और उसके अगेंस्ट में वो सिर्फ 75 रुपए, क्योंकि इसमें लोन टू वैल्यू 75% रहती है, तो 100 रुपए का सोना आपको देके जाता है और 75 रुपए लेके जाता है। तो उसको बड़ा टेंशन रहता है कि ऐसा तो नहीं मेरा सोना डूब जाएगा, ऐसा तो नहीं मेरा सोना कहीं चोरी हो जाएगा या मेरा सोना लेकर भाग जाएंगे। सो हमने उस फैक्टर को सॉल्व किया है। हमारी सारी ब्रांचेस एआई पावर्ड सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, स्ट्रॉन्ग रूम फैसिलिटी के साथ हैं, जो कि ये इंश्योर करती हैं किसी भी टाइप के एक्सटर्नल थ्रेट से, और उसको फर्दर कवर अप करने के लिए सारा जितना भी वैल्यू ऑफ गोल्ड रहेगा वो हमारी तरफ से इंश्योर्ड रहेगा। 100% उसका इंश्योरेंस कवर रहेगा कि अगर इन सब चीजों के बावजूद भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको फाइनेंशियली कोई लॉस होगा। सो ही इज कवर्ड। जो दूसरी हमने समस्या ऑब्जर्व करी वो होती है कि आज भी हिंदुस्तान में जब कोई लोन लेने की बात करता है तो उसको ना बड़े उस नजर से देखा जाता है, और उसमें भी जब गोल्ड लोन की बात करे तो माना जाता है कि ये पूरी तरीके से फाइनेंशियली टूटा हुआ व्यक्ति है या फाइनेंशियली डिस्ट्रॉयड है। लाइक ऑल मतलब गोल्ड भी दे रहे हैं और उसके साथ में आपको डिसरिस्पेक्टफुल भी फील करवाया जाता है। उसका सिचुएशन बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल रहता है। और जब भी वो कहीं भी जाता है हर बार एक नया आदमी होता है, फिर वो नया आदमी वापस उससे वही सारी बुरी बातें पूछता है, आप क्या करते हैं, क्या क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, क्यों आपको लोन चाहिए, क्या करेंगे इस पैसे का, कैसे चुकाएंगे, एंड सो ऑन। सो बड़ा अजीब सिचुएशन हो जाता है किसी भी के लिए भी। और सो हमने इसीलिए रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि नॉर्मली आज तक अगर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में देखें तो रिलेशनशिप मैनेजर का कॉन्सेप्ट हमेशा एलीट सेगमेंट के लिए होता था कि जो HNI कस्टमर्स हैं उनको बैंक बोलता है कि हम आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देंगे। जैसा हमारा, मैंने अभी आपको बताया, कैप्री लोन्स का विजन है कि हम उस सेगमेंट को वो सपोर्ट देना चाहते हैं जो उसको आज तक नहीं मिला है। सो उसी सात अपनों के का की टैगलाइन को हमने यहाँ इनहेरिट किया है, और हर एक कस्टमर को एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देंगे, जिससे कि हर एक कस्टमर को सो एक रिलेशनशिप मैनेजर एक कस्टमर को मैप रहेगा, जिससे कि उस कस्टमर को हर बार अपनी पूरी स्टोरी नहीं सुनानी है। जब वो आके मिलेगा तो वो वैसे ही मिलेगा जैसे वो अपने किसी दोस्त से मिलता है। जैसे आप अपने ऑफिस में आते हैं तो रोज आपको अपने सिक्योरिटी गार्ड को आके बताना नहीं है कि मैं पलक हूँ, वो आपको देखकर गुड मॉर्निंग पलक कर देता होगा। नो बट यही मेरे अगले दो क्वेश्चन थे। यू कवर्ड की एआई सिक्योरिटी है, गोल्ड लोन आपका पूरा सुरक्षित है, दिस रिलेशनशिप मैनेजर एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मैंने खुद देखा है जो भी लोग गोल्ड लोन जाते हैं वो उन्हें छोटा भी महसूस होता है। एक तो हमारे इंडिया में गोल्ड पहले इसलिए लेते हैं कि सुख दुख में काम आए, और दुख में जब आप इंसान यूज करने जाता है तो काइंड ऑफ उसको चक्कर में घूमना पड़ता है, बेइज्जती थोड़ी सी लगती है। और हमारी फिल्मों ने भी दिखाया कि सोना गिरवी रखने जा रहे हो, काइंड ऑफ ये वो कर दिया। इट्स एन एसेट। अगर आप
इसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो क्या बुरा है इसमें, इसी बुरे टाइम के लिए ही आपने वो सोना बनाया था। सो इफ यू राइट। यूजिंग इट एंड इट्स अ गुड थिंग कि जो हमारे सेक्टर ऑफ सोसाइटी शायद ट्रेडिशनल वे से लोन नहीं ले सकते, उनको आप लोग हेल्प कर रहे हो और एम्पावर कर रहे हो, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते अगर आप कुछ और इस गोल्ड लोन के बारे में बोलना चाहें कि लोग डरे नहीं और खुल के आपके पास आए, और अगर वो आपको रीच आउट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं? सो मैं सिर्फ आपसे आपके थ्रू अब सारे कस्टमर्स को कैप्री के या जो भी कस्टमर्स ने आज तक कभी भी गोल्ड लोन लिया है, उनसे एक जी। ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके नजदीक कैप्री लोन्स की शाखाएं खुल रही हैं, एक बार जरूर हमारी शाखा में विजिट करें, हमारी ब्रांच में विजिट करें। हमने ब्रांचेस को, जो आपका गोल्ड लोन लेने का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस उसको है। पूरी तरीके से चेंज किया है। वाओ। हमारी ब्रांचेस सिर्फ सिक्योरिटी पे नहीं, बाकी आपको ओवरऑल कस्टमर सर्विस लेवल पर एक अलग एक्सपीरियंस देंगी, जो कि आपने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सो एक बार जरूर आए। लोन ले या ना ले वो एक नेक्स्ट लेवल डिसीजन है, लेकिन डिफरेंस एक्सपीरियंस करके जाएं कि क्या कैप्री लोन्स के साथ आपको एडवांटेज मिलेगा। सो वुड रिक्वेस्ट, आप भी रिक्वेस्ट करें आपके बिल्कुल। पूरे नेटवर्क को और आपके पूरे सुनने वालों को कि एक और बार जरूर सर कैप्री लोन्स की इसमें तो ब्रांच विजिट इतना करें। अच्छा वर्ड ऑफ माउथ है, अगर एक भी इंसान का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है तो ये इतना अच्छा वर्ड ऑफ माउथ है, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको पैसों की दिक्कत पड़ती है, तो ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है। यू व्हाट गुड वर्क यू आर डूइंग इज इजीली गोना स्प्रेड। और आपने कहा कि टियर 4-5 सिटीज में आप कर रहे हो, वहां पर तो छोटी कम्युनिटी होती है, सबको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नया हो रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर पीपल विल अवेल सर्विसेज। अभी थैंक यू। मुंबई में तो आपकी ब्रांच नहीं होंगी ना, अभी तो आप महाराष्ट्र में लाइक। तो हमारी ज्यादा से ब्रांचें अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने शुरुआत की है, लेकिन नागपुर विदर्भ एरिया से की है। जी। और मुंबई अभी तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी मुंबई के लोगों को भी सेवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लवली थैंक यू। कैटिंग अप विद यू। थैंक यू। आइए।